बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। एनिमल केयर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन एक वेटनेरियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेचर में हम जब पढ़ते हैं तो हम डोज रेट पढ़ते हैं mg पर kg के हिसाब से मोस्टली। तो फील्ड में जब हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है तो हमारे पास जो प्रिपरेशंस आती हैं वो mg पर ml के हिसाब से आती हैं, या फिर मोर देन 1 ml की कंपोजिशन में आती हैं, या फिर परसेंटेज प्रिपरेशंस में आती हैं, या हम टैबलेट्स यूज करते हैं तो वो mg के हिसाब से ही मोस्टली आती हैं। तो हम सीखेंगे आज के डोज रेट से डोज किस तरह निकालते हैं। पोसोलॉजी, ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द डोजेस ऑफ ड्रग। डोजेस ऑफ ड्रग के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हम पोसोलॉजी में स्टडी करते हैं। दो चीजें हैं मेजर हमारे पास, डोज और डोज रेट। डोज वो है एक खास अमाउंट में ड्रग जो हम एडमिनिस्टर करते हैं एनिमल में, उसे हम डोज कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ऑफ एनिमल होती है। एक वक्त में जो हमने मेडिसिन लगानी है किसी भी जानवर को, उसे हम डोज कहेंगे। जबकि डोज रेट जो है हमारे पास वो रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ड्रग पर केजी ऑफ एनिमल। इट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ड्रग पर केजी ऑफ एनिमल। ये पर केजी के हिसाब से लिटरेचर में रिकमेंडेड है। डोज रेट से हम डोज निकालते हैं। तो डोज का जनरल फार्मूला ये है कि डोज इज इक्वल टू डोज रेट मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट। ये हमारे पास टैबलेट्स वगैरह के लिए मोस्टली ये फार्मूला यूज होता है। जबकि लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि वो ml में होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है फार्मूला में। अब हमारे पास लिक्विड प्रिपरेशंस किस फॉर्म में हो सकती हैं? mg पर ml के हिसाब से हो सकती हैं, मोर देन 1 ml की कंपोजिशन में हो सकती हैं, या परसेंटेज प्रिपरेशंस हो सकती हैं, जिस तरह एनरो 20% है, एनरो 10% है, या फिर क्लिनिक्सन है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सी है, ऑक्सी 20%। तो जनरल फार्मूला लिक्विड के केस में हमारे पास आ जाता है जी, बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय डोज रेट डिवाइडेड बाय कंपोजिशन ऑफ ड्रग। कंपोजिशन ऑफ ड्रग से क्या मुराद है? यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ड्रग से मुराद है 1 ml में कितने मिलीग्राम्स होंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है जी, ज़ाइलाज, आप वाकिफ होंगे इससे। ज़ाइलाजीन होता है, इसमें 20 mg पर ml लिखा हुआ जी, ml होंगी और इसकी कंपोजिशन जो होगी वो 20 हो जाएगी। ये हमारे पास सल्फा गोल्ड है जिसमें सल्फा डिमिडीन सोडियम मौजूद है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ ईच ml कंटेन्स 333.33 mg, यानी इसमें 333.33 मिलीग्राम है 1 ml में। तो आइए हम इससे डोज निकालते हैं। हमारे पास एक जानवर है जी 300 kg का। तो मैं आपको बताता चलूं, सल्फा डिमिडीन सोडियम की जो डोज है पहली दफ़ा जब हम लगाते हैं तो 100 से 200 मिलीग्राम तक हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो 200 हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, 200 mg पर kg। कंसंट्रेशन आपने ऊपर पढ़ लिया है 333.333 mg पर ml। तो जनरल फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे। बॉडी वेट है जी 300, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 200 जो कि डोज रेट है, और डिवाइड करेंगे हम इसको 333 से जो कि कंसंट्रेशन या कंपोजिशन है। जो हमारे पास डोज बनेगी वो 180 ml बनेगी 300 kg के एनिमल के लिए। अब दूसरा केस है हमारे पास मोर देन 1 ml की कंपोजिशन में। समटाइम ऐसा होता है कि किसी भी प्रिपरेशन के ऊपर 50 mg पर 2 ml लिखा होता है, या इस तरह से कोई भी और अमाउंट जिसमें 1 ml से ज्यादा की कंपोजिशन उन्होंने बताई होती है। तो हमने इसकी डोज किस तरह निकालनी है? सबसे पहले हमने देखना है कि 1 ml में कितने mg आते हैं, और फिर इसको जनरल फार्मूला में यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 50 mg पर 2 ml लिखा हुआ है, तो हम इसको निकालेंगे इस तरह, 2 ml इज इक्वल टू 50 mg। ये हमारे पास रेमी पार है जी, ब्रांड नेम है इसका।
और पिपराजीन जो है इसमें फार्मूला यूज हुआ है। ये एंथलमेंटिक है, स्पेशली राउंड वर्म्स के खिलाफ बड़ी इफेक्टिव है। डॉग्स, कैट्स में और हॉर्सेस में यूज होती है। अब हम इसकी डोज निकालते हैं। ये मैं आपको बताता चलूं, इसके ऊपर लिखा हुआ ईच 5 ml कंटेन्स 750 mg। तो अब इसकी डोज निकालते हैं। हमारे पास 5 ml का हमें पता है कि 750 mg पिपराजीन है इसमें, तो 1 ml में कितनी पिपराजीन होगी? 1 ml में होगी जी 750 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगी 150। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 100 से 200 है, तो हम इसको 150 ले लेते हैं जिसकी डोज, और इसको जनरल फार्मूला में पुट कर लेते हैं। बॉडी वेट हमें पता है 4 kg है, डोज रेट हमें पता है जी 150 है, और कंपोजिशन ऑफ ड्रग हमने निकाल ली है। किस तरह निकाली है? 750 को डिवाइड किया है 5 से, तो हमारे पास कंपोजिशन आ गई है जी। और जब हमने इसको फार्मूला में पुट किया है तो हमारे पास आंसर जो आ गया है वो 4 ml है। तो 4 kg के डॉग के लिए हमें 4 ml रेमीपार चाहिए। अब हमारे पास परसेंटेज फॉर्म प्रिपरेशंस आ गई हैं जी। फॉर एग्जांपल एनरो 10%, एनरो 20, ऑक्सी 20, इसके अलावा क्लिनिक्सन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ml में इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। इसको निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि mg पर ml निकालना है आपने, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सामने आप देख रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है 100 से। सिंपली आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी mg पर ml कंपोजिशन आ जाएगी। फिर उसको जनरल फार्मूला में पुट करें और डोज निकाल सकते हैं आप। एनरो 20% है हमारे पास, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, mg पर ml निकालना है। 20 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले फार्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास आ जाएगा जी 200 mg पर ml। डोज रेट इन गोट हमारे पास 7 to 12 है, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा हुआ है जी। 50 है बॉडी वेट गोट का, गोट के लिए हमने यूज करनी है, तो हमने इसको क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है जनरल फार्मूला में। तो हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि है डोज रेट, डिवाइड करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ ड्रग से। ये हमारे पास एनरो 20% आ गई जी। ये हमारे पास क्लिनिक्सन 5% आ गई, और आज का टॉपिक इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एनिमल केयर ऑफिशियल की तरफ से। अल्लाह हाफिज।